अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन के बारे में। इस वीडियो में हम अल्डिहाइड्स और कीटोन का इंट्रोडक्शन और उनके प्रिपरेशन मेथड्स जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे। कैसे हम अल्डिहाइड्स या कीटोन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं ये कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन करते हैं। अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म करता है। कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन की 2 वैलेंसीज तो ऑक्सीजन के साथ फिल हो जाती हैं। रिमेनिंग जो 2 वैलेंसीज होती हैं उन्हीं वैलेंसीज से हमें पता चलता है कि कार्बन या कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, या वो अल्डिहाइड है या वो कीटोन है। जब अल्डिहाइड होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? देखें, ये जो कार्बन है इसकी 2 वैलेंसी की ऑक्सीजन के साथ फिल है, 2 यहाँ पर बच रही हैं। इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को हम कार्बोनाइल कार्बन कहेंगे और ऑक्सीजन को हम कार्बोनाइल ऑक्सीजन कहेंगे। और ये रिमेनिंग जो 2 वैलेंसीज हैं इनमें अगर अल्डिहाइड कंपाउंड की बात हो रही है तो इन 2 वैलेंसीज के साथ एक हाइड्रोजन का होना लाजमी होता है, और दूसरी वैलेंसी या तो वो हाइड्रोजन होनी चाहिए या कोई और अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तब जाके वो कंपाउंड अल्डिहाइड बनेगा। और कीटोन के केस में क्या है? कीटोन कब बनेगा? जब इसी कार्बोनाइल कार्बन की दोनों वैलेंसीज के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो वो कीटोन फॉर्म करेगा। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। कोई भी, जैसे मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो इथाइल बन जाएगा। इसी तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई भी ग्रुप दोनों तरफ से लग सकता है और फिर वो कंपाउंड क्या बनेगा? कोई कीटोन बनेगा। अब अगर हम अल्डिहाइड्स के फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये लाजमी कार्बोनाइल ग्रुप तो लाजमी होगा और ये हाइड्रोजन का होना भी लाजमी होता है। अल्डिहाइड्स बनाने के लिए कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन की एक वैलेंसी जो होती है वहाँ पर हाइड्रोजन का होना लाजमी होता है। बाकी जो रिमेनिंग एक वैलेंसी होती है वो या तो हाइड्रोजन हो सकती है या कोई और अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब अल्डिहाइड्स का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो अल होता है, यानी अल्डिहाइड्स का जो आयुपेक नेम होता है उसके आखिर में, उसके लास्ट में अल लाजमी आएगा। कैसे? अब अगर हम अल्केन की बात करें, जो अल्केन 3 कार्बन कंटेन करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोपेन। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर अल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेन कर रहा है तो अल्केन में से ई निकाल कर हम अल लगा देंगे, अल्केनल बन जाएगा और हम 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। तो अल्डिहाइड के केस में 3 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रोपेनल। ऐसा अल्डिहाइड का कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन हो उसको हम प्रोपेनल बोलेंगे। इसी तरीके से 4 कार्बन होंगे तो हम ब्यूटेनल, 5 कार्बन होंगे तो हम उसको पेंटेनल बोलेंगे। ये होता है सेकेंडरी सफिक्स जो कि अल होता है अल्डिहाइड्स का। और हम कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप होना लाजमी होता है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑन। जैसे हमने अल्केन में से ई निकाल कर अल लगा रहे थे अल्डिहाइड के केस में, इसी तरीके से हम कीटोन के केस में क्या करेंगे कि अल्केन में से ई निकाल कर उसको रिप्लेस कर देंगे, ऑन से बन जाएगा अल्केनोन। अब 3 कार्बन वाले अल्केन को हम प्रोपेन बोल रहे थे तो हम 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन को क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन बोलेंगे। अब कीटोन का जो पहला कंपाउंड होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि एक कार्बन तो पहले से यहाँ पर मौजूद है और 2 अल्काइल ग्रुप इसमें लाजमी 8 अटैच होंगे तो इनके भी कार्बन होंगे, तो ये टोटल 3 कार्बन बन जाएंगे। और 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन ग्रुप इज प्रोपेनोन, या हम उसको एसीटोन भी कह सकते हैं, या यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप होगा, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप होगा तो इसको हम कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन अल्डिहाइड्स के कंपाउंड की। जैसे यहाँ पर है एक तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके दोनों तरफ से हाइड्रोजन अटैच है। मैंने कहा था कम से कम एक हाइड्रोजन होना लाजमी है। दूसरा भी अगर हाइड्रोजन हो
तो भी चलेगा, अगर कोई मिथाइल ग्रुप हो तो भी सही है, वो अल्डिहाइड ही बनेगा। अब अल्डिहाइड का जो पहला मेंबर होता है, पहला कंपाउंड होता है, उसमें एक ही कार्बन होता है और 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीथेनल। एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं और सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर अल्डिहाइड का अल है तो ये मीथेनल बन जाएगा। मीथेनल तो इसका आयुपेक नेम हो गया। इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है, फार्मिक एसिड से लिया गया है। अब दूसरे कंपाउंड की बात करें, यहाँ पर एक तरफ से कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन की तादाद 2 है, 2 को हम एथ बोलते हैं और अल्केन के हिसाब से उसको इथेन बोलेंगे। इथेन में से हम ई निकाल कर अगर अल लगा दें तो इथेनल बन जाएगा। इथेनल इसका आयुपेक नेम हो गया और एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है, जिसका फार्मूला CH3CHO भी है और हम फॉर्मल्डिहाइड को या मिथेनल को HCHO भी लिख सकते हैं। अब इस वाले कंपाउंड में यहाँ पर एक कार्बन की जो एक वैलेंसी है उसके साथ एक बल्क ग्रुप अटैच है, जिसको हम फिनाइल कहते हैं या बेंजाइल कहते हैं, और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो ऐसा कंपाउंड, अल्डिहाइड का ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की एक वैलेंसी के साथ बेंजीन रिंग अटैच हो और दूसरी हाइड्रोजन हो, तो उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, जिसका फार्मूला नीचे लिखा गया है C6H5CHO। और अब हम कीटोन के कुछ कॉमन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, कीटोन का जो पहला मेंबर होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि एक तो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का लाजमी होगा और 2 अल्काइल ग्रुप में उसमें लाजमी अटैच होंगे। 2 अल्काइल ग्रुप के कार्बन और एक कार्बोनिल कार्बन, 3 कार्बन हो गए। ये पहला ग्रुप बनता है, ये पहला मेंबर बनता है कीटोन फैमिली का, जिसको हम प्रोपेनॉन भी कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं और ओन उसका सेकेंडरी सफिक्स है। एसीटोन इसका कॉमन नेम होता है और इसको हम डाईमिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल लगे हुए, 2 मिथाइल तो डाईमिथाइल कीटोन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम 2 ब्यूटेनोन भी बोल सकते हैं। अब 2 यहाँ पर क्यों आया? देखें, यहाँ पर ये जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन पर लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए हमें ये कार्बन की पोजीशन मेंशन करना लाजमी होता है। और ब्यूटेनन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है और ओन उसका सेकेंडरी सफिक्स है। इसका दूसरा नेम भी नीचे दिया गया है, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब देखें, इथाइल मिथाइल, यहाँ पर इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। पहले इथाइल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें जो नेमिंग करनी होती है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करनी होती है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से इथाइल की ई पहले आती है और मिथाइल की एम बाद में आती है, इसलिए हम इसको इथाइल मिथाइल कीटोन बोलते हैं। दूसरा कंपाउंड है कीटोन का, जिसमें एक तरफ से बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम एसीटोफिनोन भी बोल सकते हैं या हम इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मिथाइल भी है और फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। मिथाइल का एम फिनाइल के पी से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से पहले आ रहा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन। लास्ट कंपाउंड है ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के दोनों तरफ बल्कि ग्रुप अटैच है। बल्कि ग्रुप से मुराद दोनों तरफ बेंजाइल ग्रुप या हम इसको कह सकते हैं फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि बेंजोफिनोन या डाइफिनाइल कीटोन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? अल्डिहाइड की ज़्यादा होगी या कीटोन की ज़्यादा होगी? देखें, कीटोन में यहाँ दोनों तरफ कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, जो कि बहुत बल्कि होते हैं। और अगर हम अल्डिहाइड की बात करें तो अल्डिहाइड में चाहे एक तरफ बल्कि ग्रुप क्यों ना लगा हो, पर उसके साथ एक हाइड्रोजन भी लाजमी होता है। इस लाजमन हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्टिविटी अल्डिहाइड की होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि
हाइड्रोजन तो बहुत ही छोटा होता है और जो दूसरे ग्रुप होंगे वो जाहिर है इससे बड़े होंगे, तो वो जब आएंगे इस कार्बन पर अटैक करने तो ये तो उनको नहीं रोक पाएगा, ये खुद निकल जाएगा और वो आके अटैक कर देंगे यहाँ पर कीटोन के केस में क्या होता है कि ये जो बल्की ग्रुप होते हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो ये इतनी आसानी से दूसरे ग्रुप को कार्बन के साथ अटैच नहीं होने देते। इनका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड के हाइड्रोजन से। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी अल्डिहाइड की ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके 3 मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या होता है, एक तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, पहले ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, टर्शरी अल्कोहल होता है, बेंजाइल अल्कोहल होता है, एलाइल अल्कोहल होता है। मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के रिएजेंट्स उनमें यूज़ करके हम उनको ऑक्सीडाइज करके या तो अल्डिहाइड गेन कर सकते हैं या कीटोन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, ऐसा किसी अल्कोहल कंपाउंड में ऐसा कार्बन जिसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो और वो कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, ऐसा कार्बन जिसके साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और वही कार्बन किसी और दूसरे कार्बन के साथ जब अटैच होगा तो वो कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अब इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, ऐसा कार्बन जिसके साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है और वो कार्बन 2 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरीके से टर्शरी अल्कोहल, ऐसा कार्बन जिसके साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और वो 3 और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा हो, तो उसको हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा, बेंजीन की रिंग अल्कोहल के साथ अटैच होगी, बेंजीन की रिंग के साथ ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, उसको हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। और एलाइल अल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड के जो नज़दीक वाला कार्बन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, उसमें से एक कार्बन का जो नज़दीक वाला कार्बन होगा उसके साथ जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे एलाइल अल्कोहल। अब दूसरा मेथड क्या है प्रिपरेशन का, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। इसको हम ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ओजोन होता है जिसका फार्मूला है O3, ये भी सिंपल ऑक्सीजन ही है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं और ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं। तीसरा मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है। जब हम अल्काइंस में वाटर की एडिशन कर देंगे तो उससे भी हम या तो अल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं या कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले मेथड की तरफ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग, ये पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये एक रिएजेंट है जो कि हम यूज़ करें, ये एसिडिफाइड मीडियम में होगा। एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट हम यूज़ करके अल्डिहाइड्स और कीटोन्स फॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं इस रिएजेंट के साथ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो वो अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज तो हो जाएंगे, लेकिन अल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेंगे। जब हम प्राइमरी अल्कोहल में एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा अल्डिहाइड में, लेकिन अल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए अल्डिहाइड, तो हम इस वाले मेथड को
कर रहे हैं स्किप। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ये वाला रिएजेंट यूज करके सेकेंडरी अल्कोहल एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन फॉर्म करेगा। कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो उसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे वो कीटोन ही फॉर्म करेगा। अब टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो नॉर्मल कंडीशंस पर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। देखें यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, ये दो और कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्कोहल कौन सा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ऑक्सीडाइज में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। देखिए यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, मीन्स ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो मीन्स ये H2 जो यहाँ से निकल के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाकर वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, RCR और C का डबल बॉन्ड O के साथ, यानी देखें यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप बन रहा है और उसके साथ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल। तो ये कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। जो कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर हमेशा कीटोन ही फॉर्म करता है। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहां पर हमने एक और कंपाउंड लिया हुआ है जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर से कैसे, ये जो कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये एक और दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 2 ब्यूटेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अब यहाँ से फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर वाटर फॉर्म करेंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, उसकी तरफ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो मीन्स ये क्या हो गया, ये भी कीटोन हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल था, ऑक्सीडाइज हुआ तो कीटोन ही फॉर्म करेगा। नाम क्या है इस कीटोन का, 2 ब्यूटेनॉल। उसके बाद ये तो हो गया पहला रिएजेंट जो कि था पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें सिर्फ हमने सेकेंडरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज किया, प्राइमरी को ऑक्सीडाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ऑक्सीडाइज तो हो तो रहा था अल्डिहाइड में, लेकिन अल्डिहाइड खुद से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा था। अब हम ऐसा रिएजेंट यूज करने वाले हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, जो कि है पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट PCC, जिसका फार्मूला है C5H6NCrO3Cl। PCC या पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट को जब हम यूज करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडाइजेशन के लिए, तो वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड फॉर्म करेगा और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन फॉर्म करेगा। ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विथ पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PCC भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज इनटू अल्डिहाइड। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो जब हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो जब हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो अल्डिहाइड फॉर्म करेगा। कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हो उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कीटोन फॉर्म करेगा। देखें पहला एग्जांपल हम देखते हैं, CH3
ये COH H और ये H। प्राइमरी अल्कोहल है ये कार्बन जिसके साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे PCC से, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ये जो O और H के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक होकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H2 हो जाएंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ये H2O वाटर की फॉर्म में निकल गया और ये H। देखें प्राइमरी अल्कोहल था तो क्या बना, ये कार्बोनाइल ग्रुप, उसके साथ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। और इस अल्डिहाइड में सिर्फ 2 ही कार्बन मौजूद हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। अब दूसरा हम सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH का, ये कार्बन 2 और कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको जब हम PCC से ऑक्सीडाइज करेंगे पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से, तो ये क्या बन जाएगा, O और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी रिमूव होकर ऑक्सीजन से अटैच होकर वाटर की सूरत में निकल जाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएगा, कोई कीटोन बन जाएगा। 3 कार्बन है, 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन इज एसीटोन। तो CH3 C CH3 और C डबल बॉन्ड है O के साथ। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन ही फॉर्म करता है, वो कीटोन कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स विथ मैग्नीज ऑक्साइड। देखिए हमें 2 रिएजेंट पड़े, पहला पोटाशियम डाइक्रोमेट, दूसरा पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये तीसरा जो रिएजेंट है ये सिर्फ यूज होता है बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। MnO2 इज यूज टू ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल। अब एलाइल अल्कोहल क्या होता है, मैंने आपको बताया OH फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन which is bonded to another carbon containing double bond। देखें यहां पर ये लिखा हुआ एलाइल अल्कोहल, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इनके साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नजदीक वाले कार्बन पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसे हम कहेंगे एलाइल अल्कोहल। जब हम एलाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, फिर से देखिए एलाइल अल्कोहल हमने यही कंपाउंड यहाँ पर लिखा है, सेकंड का डबल बॉन्ड कार्बन जो कंटेन कर रहा है उसके साथ जो दूसरा कार्बन है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। तो ये जब हम इसको मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से O और H के बीच वाला बॉन्ड C और O के बीच में आ जाएगा जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये H निकल कर वाटर फॉर्म करेंगे। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। तो ये कंपाउंड कौन सा बोला, देखें प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या फॉर्म करेंगे, अल्डिहाइड फॉर्म करेंगे। अगर इसका नाम देखें तो 3 कार्बन है, ठीक है, सेकंड नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है और पहले कार्बन पर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप 2 इन 1 अल, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्रोपीन 1 अल। अब ये सेकेंडरी एलाइल अल्कोहल है जिसमें ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो 2 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसमें भी यही होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर की सूरत में बाहर निकल जाएंगे और ये यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसी कार्बन के साथ ये CH3 ग्रुप इस तरफ से लगे हुए हैं और दूसरा जो बल्कि ग्रुप है वो वहां से लगे हुए हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये कोई कीटोन फॉर्म करेगा। देखें ब्यूट 3 इन 2 ऑन, ब्यूट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। 3 इन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड 3rd नंबर कार्बन पर है और
टू ऑन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड नंबर कार्बन पर है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ब्यूट 3 2 ऑन। सेकंड नंबर है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल मैंने आपको बताया जो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच होगी, तो उसको हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। अब ये बेंजाइल अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। इसको हम जब मैग्नीज ऑक्साइड से हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, तो ये बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां से ये बॉन्ड टूटकर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। बाकी बचे कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, कार्बन के एक साइड H है दूसरे साइड फिनाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा? एक अल्डिहाइड बन जाएगा जो कि हो बेंजल्डिहाइड। उसके बाद है सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें भी देखिए सेकेंडरी अल्कोहल इसका नाम क्या है? 1-फिनाइल इथेनॉल। 1-फिनाइल इथेनॉल, 1 क्यों बोल रहे हैं इसको हम? जब एक नंबर पहले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है और उसी के साथ फिनाइल ग्रुप भी अटैच है, तो इसको हम कहेंगे 1-फिनाइल इथेनॉल। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन में। सेम तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, हाइड्रोजन रिमूव होंगे, हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन से मिलकर वाटर की सूरत में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर इस साइड में CH3 बच जाएगा और यहाँ से फिनाइल ग्रुप बच जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन बन जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो हम इसको ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन बोलें या हम इसको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बोलें, कोई बात सेम बात है। इस मेथड में क्या होता है, जब हम ओजोन को अल्कीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ओजोनाइड बनते हैं। ओजोनाइड एक झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं ड्राई स्टेट में। जब ओजोनाइड को ड्राई किया जाएगा तो वो एक्सप्लोड हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? जिंक और वाटर उसमें ऐड करके ओजोनाइड की डिकम्पोजिशन करते हैं, जिससे क्या होगा? वो दो मुख्तलिफ कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। वो दो मुख्तलिफ कंपाउंड ब्रेक होने वाले या तो अल्डिहाइड हो सकते हैं दोनों के दोनों, या दोनों के दोनों कीटोन हो सकते हैं, या तो अल्डिहाइड एक होगा और एक कीटोन होगा। देखें अब दोनों अल्डिहाइड कब बनेंगे? जब ओजोनाइड डिकम्पोज होगा तो कब दोनों अल्डिहाइड फॉर्म होंगे? देखें जब नॉर्मल चेन होगी या स्ट्रेट चेन होगी अल्कीन की, जब उनको ट्रीट करवाया जाएगा ओजोन के साथ तो सबसे पहले तो ओजोनाइड ही बनेगा। फिर हम जब उसको जिंक और वाटर उसमें डालेंगे तो वो 2 मोल्स अल्डिहाइड में ब्रेक हो जाएगा। आगे हम देख रहे हैं इसका रिएक्शन। और अगर जो हम अल्कीन यूज कर रहे हैं उसके में जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, उस डबल बॉन्ड के एक साइड पर कोई ब्रांच लगी हुई है और दूसरी साइड पर कोई भी ब्रांच नहीं है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक कीटोन का कंपाउंड फॉर्म करेंगे और एक अल्डिहाइड का कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से जो हम अल्कीन यूज कर रहे हैं उसके दोनों साइड में ब्रांचेस लगी हों। अल्कीन यूज कर रहे हैं उसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कोई ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ कीटोन फॉर्म करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल हमने एक नॉर्मल चेन ली हुई है जो कि एक स्ट्रेट अल्कीन की चेन है, CH3 CH CH3, ठीक है। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस साइड भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ये इसको हम नॉर्मल चेन बोलेंगे जिसका नाम है 2-ब्यूटीन। इसको जब हम ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये क्या होगा? ओजोनाइड फॉर्म करेगा। यहां से ये जो 2 बॉन्ड थे ये ब्रेक हो जाएंगे, 2 बॉन्ड यहां पर फॉर्म करेंगे और 3 ऑक्सीजन यहां पर इस तरीके से एड हो जाएंगे जो कि एक हट फॉर्म कर रहे हैं। अब
ये तो बहुत एक्सप्लोसिव होता है ओजोनाइड, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें जिंक और H2O ऐड करते हैं ताकि हम इसको डिकम्पोज करवा सकें। और इसकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है, यहाँ से ऐसे एक ये मालिक्यूल ब्रेक हो गया, एक कंपाउंड ब्रेक हो गया, और यहाँ से ये एक कंपाउंड ब्रेक हो गया। अब दोनों देखें, ये कंपाउंड ब्रेक होगा CH3CHO, CH3CHO, CO डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे H C के साथ। यहाँ पर H है तो मीन्स ये कौन सा कंपाउंड है, अल्डिहाइड है। ये भी सेम है, तो 2 मोल हमें एसिटल्डिहाइड के मिल रहे थे। मैंने आपको बताया जब स्ट्रेट चेन होगी तो 2 मोल अल्डिहाइड के बनेंगे। इसी तरीके से अगर एक तरफ ब्रांच हो, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक साइड यहाँ पर एक ब्रांच अटैच है और यहाँ पर कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है, तो ब्रांच ऑन वन साइड ऑफ अल्कीन देखें तो वो क्या फॉर्म करेगी, मैंने आपको बताया कि वो फॉर्म करेगी एक कंपाउंड अल्डिहाइड का और एक कंपाउंड कीटोन का फॉर्म करेगी। इसको हमने जब ओजोन के साथ ट्रीट किया तो सबसे पहले इसने भी ओजोनाइड फॉर्म किया। अब इस ओजोनाइड को जब हम जिंक और H2O के साथ ट्रीट करवाएंगे, इस मिक्सचर में हम जिंक और H2O को डालेंगे, तो ये क्या करेगा, इस कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक कर देगा और इस कंपाउंड को यहाँ से ब्रेक कर देगा। यहाँ पर ब्रेक होने वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। और यहाँ पर देखो CH2O, इसको हम कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ से हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया। देखें एक तरफ से ब्रांच है तो एक जिस तरफ से ब्रांच होगी वो वाली साइड बनाएगी कीटोन, जिस तरफ से ब्रांच नहीं है वो वाली साइड क्या बनाएगी, अल्डिहाइड। अगर ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर ब्रांचेस लगी हो, ये भी ब्रांच है ये भी ब्रांच है, तो वो क्या बनाएगा, 2 मोल कीटोन के बनाएगा। अब जब हम इसको O3 के साथ ओजोन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो सबसे पहले फिर से ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड बनने के बाद जब हम इसमें जिंक और H2O ऐड करेंगे तो ये यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी, बॉन्ड डिकम्पोज हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर ये बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और कार्बन के दोनों साइड CH3CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, तो दोनों अल्काइल ग्रुप होंगे। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि फिर से क्या होगा, एसीटोन, ये भी होगा ये भी एसीटोन होगा। तो अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ब्रांचेस लगी हुई हैं तो वो कंपाउंड की जब हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे उस अल्कीन की, तो वो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ एसीटोन मिलेगा। इसको हम सिंपल एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें ट्रिक क्या है, ओ लो और निकल लो, ओ लो और निकल लो। अब इस O से क्या मतलब है, ऑक्सीजन। देखें इस ट्रिक के मुताबिक इन दोनों बॉन्ड को हम रिमूव कर देते हैं और इसके साथ एक O अटैच कर देते हैं, इसके साथ भी एक O अटैच कर देते हैं, तो ये बन गया सेम कंपाउंड। ठीक है, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है, तो इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर MCQs में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं, ऐसा कंपाउंड दिया गया हो और बोला गया हो कि जब हम इसके ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो सिंपल हम इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इसको एक O अटैच कर देंगे, इसको भी एक O अटैच कर देंगे, जो कंपाउंड होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम अल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे तो वो भी अल्डिहाइड और कीटोन ही फॉर्म करेंगे। हाइड्रेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर। अब जब अल्काइन की हम हाइड्रेशन करेंगे तो सबसे जो छोटा वाला अल्काइन होगा जो कि इथाइन है, सिर्फ वही अल्डिहाइड फॉर्म करेगी, और जो इसके ऊपर वाले अल्काइन के कंपाउंड्स होंगे वो कीटोन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जो कि इथाइन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। इसकी जब हम हाइड्रेशन करवाएंगे,
हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को हम ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं H और OH के साथ। देखें यहाँ पर ये जो अल्काइन है ये सिमेट्रिकल है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कंपाउंड है, यहाँ पर भी, तो फर्क नहीं पड़ता हम हाइड्रोजन इस पर लगाएं या OH इस पर लगाएं, या हाइड्रोजन इस पर लगाएं या OH इस पर लगाएं। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो कंडीशंस चेंज होगी, पर अगर ये सिमेट्रिकल है तो फर्क नहीं पड़ता, हम किसी पर भी हाइड्रोजन लगाएं, किसी पर भी OH ग्रुप लगाएं। जब ये हाइड्रेशन हो जाएगी इनकी, तो ये इथाइन की जब हाइड्रेशन हो जाएगी तो वो ये क्या फॉर्म करेगी, इथीनोल फॉर्म करेगी। अब इथीनोल इनोल फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पर इनोल आ रहा है, हाइड्रेशन के बाद में अगर ऐसा कंपाउंड हो जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो और OH लगा हो तो वो इनोल कहलाती है। अगर यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये इथीनोल कहलाएगी। अगर यहाँ पर 3 कार्बन होंगे तो ये प्रोपिनोल कहलाएगी। मीन्स इनोल फॉर्म लाजमी होगा, पर यहाँ पर क्या भी हो, एथ हो सकता है, प्रोप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में इनोल लाजमी होगा। और जहाँ पर भी लास्ट में किसी भी कंपाउंड के लास्ट में इनोल हो वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। इतना अनस्टेबल होता है कि ये खुद को रीअरेंज कर लेता है। अब रीअरेंज खुद को ये किस कंडीशन में करता है, देखें यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है जिसमें X, Y और Z होते हैं। ऐसी कंडीशन इनोल में X, Y और Z, और X के पास अगर हाइड्रोजन हो और Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड हो। देखिए यहाँ पर कंडीशन गौर से सुने, इनोल में कोई भी इनोल हो उसमें अगर X, Y डबल बॉन्ड Z हो और X के पास हाइड्रोजन हो तो ये खुद को रीअरेंज किस तरीके से करेगा, ये जो X वाला H होगा ये Z पर आ जाएगा, और Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो X और Y के बीच में आ जाएगा। फिर से सुने कंडीशन, X के पास हाइड्रोजन होगा, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये X वाला जो हाइड्रोजन होगा वो Z के पास आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन पहले से मौजूद हैं और तीसरा भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और Y और Z के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो C और O के बीच में आ जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये X के पास जो हाइड्रोजन है वो Z के पास आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। ये यहाँ पर टाटोमेरिज्म हो रही है जिसमें X वाला हाइड्रोजन Z के पास आ जाएगा और Y और Z वाला डबल बॉन्ड जो है वो X और Y के बीच में आ जाएगा। देखें यहाँ पर ये टाटोमेरिज्म के बाद में हमें जो कंपाउंड मिला इस रीअरेंजमेंट से मिला। देखिए यहाँ पर ये जो H था, CH यहाँ पर 2 है, ये H यहाँ पर आ गया तो CH3 हो गया, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड में, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है, एसिटल्डिहाइड बन रहा है, यानी अल्डिहाइड बन रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इथाइन जो होती है सिर्फ इथाइन ही हाइड्रेशन पर अल्डिहाइड फॉर्म करता है। इथाइन तो थी सिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगी यहाँ पर तो हम किस तरीके से हाइड्रोजन और OH का यहाँ पर एडिशन करेंगे, आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगी तो उसमें हम वाटर की एडिशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी वहीं पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे। इस प्रोसेस को, इस रूल को हम कहते हैं मार्कोव-निकोफ रूल्स। मार्कोव-निकोफ रूल्स के मुताबिक डबल बॉन्ड के अक्रॉस जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी उसी को हम ये वाला हाइड्रोजन भी उसी के ऊपर ही ऐड करेंगे, और ये दूसरा OH हम दूसरे कार्बन पर जिस पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी उस पर लगाएंगे। देखें ये CH3 सेम यहाँ पर ये C और C के साथ हमने OH लगाया क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की तादाद नहीं थी, यानी इसकी वेट में कम थी, इस पर ज़्यादा थी, तो हम ये वाली हाइड्रोजन भी इसी पर ही अटैच करेंगे। तो ये क्या बन गया, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी वो सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है टाटोमेरिज्म वाली। एक्स के पास हाइड्रोजन है, वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड है। एक्स के पास हाइड्रोजन, वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, ये खुद को रीअरेंज कर लेगा क्योंकि ये इनोल फॉर्म में हो रहा है। देखिए अब ये इनोल, पहले वाला जो इनोल था वो इथिनोल था, अब ये वाला इनोल क्या है, प्रोपिनोल है। यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है और OH का फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है अल्कोहल का, तो ये प्रोपिनोल हो गया। इनोल इसमें भी आ रहा है तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी, एक्स वाला हाइड्रोजन जेड के पास आ जाएगा और वाई और जेड के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सी और ओ के बीच में आ जाएगा। तो ये टाटोमेरिज्म हो गया। टाटोमेरिज्म के बाद में जो हमें फाइनल कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है, CH3, ये सेम है, ठीक है, और कार्बन का जो ये OH का जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 3 हो गए, CH3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर C और O के बीच में आ गया तो CO बन गया। तो देखें यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप बन गया और उसकी दोनों तरफ क्या बन गए, अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। देखें इथाइन के अलावा सारे क्या बनाएंगे, कीटोन ही बनाएंगे हाइड्रेशन के ऊपर। तो ये था आज के इस वीडियो में।